अस्सलाम वालेकुम। आपने ग्लास जैम कॉर्न का नाम सुना होगा। मैंने भी जब इंटरनेट पे देखा कि एक छल्ली है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ रंगों के दाने हैं, मुझे लगा कि शायद ये कोई फ़ोटोशॉप्ड है, ये ऐसा होता भी है या नहीं। फिर वही लेकर आए सीड उसका, वो कॉर्न लेकर आए, तो वाकई एक दाने के अंदर एक छल्ली के अंदर मुख्तलिफ़ रंगों के दाने थे। वो फिर हमने उसको उगाया, कोशिश की, सीड नहीं बन सका। अब ये यहाँ पर कुछ पौधे लगाए थे, फिर इसके पौधे कम उगे। लेकिन ये आप जो हालत देख रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये चूँकि बहुत थोड़े पौधे हैं तो कोई बर्ड है जो इसको खा रहा है। अब ये देखें ना, ये अभी इस पर दाना नहीं बना, छोटा छोटा कोई दाना बना होगा। तो समझ से बाहर था कि इसको क्या करें, क्योंकि इसकी पोलिनेशन भी, ये देखें ऊपर पोलन यहाँ से गिरेगा तो इस बालों के ऊपर तो पोलिनेशन होगी। इनको बिल्कुल कवर नहीं कर सकते। अगर हम इस छल्ली को कवर कर दें तो पोलिनेशन रुक जाएगी। आज जब हम आए तो ये पौधा दूर से हिल रहा था। मुझे भी कहने लगे जल्दी से देखें कि क्या है। गाड़ी खड़ी की, दौड़ के आए तो ये अगर आप देखें तो इसको गिलहरी खा रही थी। ये देखें जी, माशाल्लाह, आपको कलर नज़र आ रहे होंगे इसमें। ये देखें, ये अभी इतने ही कच्चे कच्चे दाने बने हैं कि गिलहरी ने इसको खाना शुरू कर दिया। आज हमारा इरादा है कि मज़ीद कुछ एक बेड लगाएंगे इसका, जो हमारे पास सीड है। तो देखते हैं अब क्या करें, कैसे अब इसकी हिफाजत करें, क्योंकि इसमें देखें, इसमें अमूमी तौर पे एक एक छल्ली होती है, इसमें अक्सर में दो दो निकली हैं। और उन सब को ये गिलहरियाँ खा रही हैं। अभी ये रंग बन रहा है इनका, ये पर्पल। और तो अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, देखते हैं। अब लगाना तो है इसको, सीड हम बनाना चाह रहे हैं और इसको हम इस अंदाज से लगाते हैं। तरतीब ये रखते हैं कि ये जब दूसरी मकई लगी हो चारे के लिए, तो उसमें उसका और इसका इतना फ़र्क हो कि उनके साथ इसकी पोलिनेशन ना हो, ये एक प्योर सीड हमारे पास एक दफ़ा बन जाए। तो दुआ करें कि ये कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि अब हम इसका सीड हासिल कर सकें।